नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अपना बालकांड का जो भाग चल रहा था उसी में अपन आज जो है 46वें नंबर का जो दोहा है अपना उसको लेके हम बात करने वाले हैं। देखिएगा क्या लिखा है कि प्रभु सोई सोई यानी वही राम की अपर, अपर का मतलब ऊपर की जाति का, और कऊ जाही जपत, जपत यानी जप करना, त्रिपुरारी। त्रिपुरारी यहाँ पर कहा गया है शिव जी को। किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। देखिएगा आगे कि सत्य धाम सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ तुम है कहो, विवेकु यानी विवेक है, विचारी यानी विचार करके। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, वही राम है, वही राम है या कोई दूसरे हैं, अपर को या कोई दूसरे हैं, जाही जपत त्रिपुरारी, जिनको शिवजी जपते हैं, क्या वो वही राम है या कोई अन्य राम है? सत्य धाम है सर्वज्ञ तुम कहो, विवेकी विचारे। आप सत्य के धाम है, सत्य के क्या है? धाम है, और सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते भी हैं, सत्य के धाम है। और यह सब कुछ जानते हुए भी ज्ञान विचार करके आप बताइएगा कि वो जो राम है वो कौन से हैं, आप विचार करके हमें बताइएगा। आगे देखिएगा कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, भय भय की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार का, छेका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, हे प्रभु जिस प्रकार से मेरा ये भारी जो भ्रम है वो मिट जाए, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। आप वही कथा जो है वो विस्तार पूर्वक कहिएगा। विस्तारी का मतलब विस्तार पूर्वक, कि जागबलिक बोले मुस्काई। और इस पर जो है याज्ञवल्क्य जी जो है, जागबलिक का मतलब याज्ञवल्क्य जी जो है वो मुस्कुराकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो, उनके बारे में तुम्हें भली भांति पता है। आगे देखेगा कि राम मगत तुम मन कर्म वाणी, मन कर्म और वचन से तुम राम जी के क्या हो? भगत हो। चतुराई तुम्हारी मैं जानूं, और मैं तुम्हारी चतुराई को जान गया हूँ, मैं तुम्हारी जो चालाकी है उसको पहचान गया हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि चाहू सुने राम गुण गाडा। गुण गाडा में गए गए की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग फिर से यहाँ पर किया गया है कि चाहू सुने राम गुण गाडा, तुम तो श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। किन्हों प्रसन्न मन हो अति मूढ़ा, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है कि मानो बड़े ही तुम मूर्ख हो, इस प्रकार का तुमने प्रश्न किया है, बड़े ही मूर्ख तुम हो, इस मूड हो, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न तुमने किया है। लेकिन मुझे पता है कि तुम श्री राम के गुणों को के बारे में मेरे मुख से सुनना चाहते हो। ये कहते हैं याज्ञवल्क्य जी तुलसीदास जी से। चलिए आगे बात करते हैं कि तात सुनहु सादर मनुलाई। तात का मतलब है तात, पिता स्वरूप कहते हैं कि तुम्हें सादर मनुलाई, कि तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। कहूँ राम की कथा सुहाई, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहना प्रारंभ करता हूँ। महामोहु महिषेशु विशाला, कि बड़ा भारी अज्ञानता। देखो महामोहु बड़ा मोह है, और महेशेशु शिव जी को कहा गया है। विशाला का मतलब विशाल, कि विशाल महिषेशु का मतलब है महिषासुर, और विशाला का मतलब विशाल महिषासुर, और जो है बड़ा भारी जो महामोह है। राम कथा कालिका कराला, कि राम की कथा जो है वो भयंकर काली जी के समान है। किसके समान है? काली जी के समान, कालिका के समान उसको माना गया है। चलिए, कालिका के समान का मतलब है कि सब कुछ नष्ट कर देने वाला, सब कुछ जो है वो समाप्त कर देने वाला। आगे देखिएगा कि राम कथा शशि किरण समाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी की कथा जो है वो चंद्रमा की किरणों के समान है। किसके समान है? चंद्रमा की किरणों के समान है। तो यहाँ पर जिस अलंकार का प्रयोग हुआ है वो है उपमा अलंकार। आगे देखिएगा कि संत चकोर कर ही जेही पाना, संत चकोर कर ही जेही पाना, कि जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है कि संत रूपी जो चकोर है वो हमेशा से उसका पान किया करते हैं। ऐसे ही संशय किन्हीं भवानी, ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने भी किया था। संशय का मतलब संदेह, संशय का मतलब क्या होगा? संदेह जो है वो किन्हें? भवानी, भवानी कहा गया है पार्वती जी को, कि ऐसा संशय जो है वो पार्वती जी को भी हुआ था। महादेव तब कहा बखानी, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर जो है वो दिया था, और उत्तर देते ही उसकी जो बात मतलब जो संशय था वो दूर हो चुका था। तो देखिएगा अगला अपना तो दोहा रहेगा कि कहूँ सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी की का जो संवाद है वो मैं कहता हूँ कि भयउ समय जेहि हेतु, जेहि सुनु मुनि मिटी भी ही विषाद। विषाद का मतलब दुख, मिटी यानी मिटना। और जिस समय और जिस हेतु जो कुछ हुआ है उसे मुनिवर, हे मुनिवर तुम सुनो, क्योंकि तुम्हारा विषाद जो है वो जो दुख है वो मिट जाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं कि एक बार
एक बार त्रेता युग माही, तुलसीदास जी कह रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैं दोबारा से बता दूं कि ये जो है ये अपना जो रहेगा वो रहेगा ऊपरला दोहा था और ये रहेगा चौपाई। ये है अपना चौपाई छंद। यहाँ पर चौपाई की बात की जा रही है कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार की बात है त्रेता युग में क्या हुआ था, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, कि एक बार त्रेता युग में शिव जी जो है अगस्त्य ऋषि के पास में गए थे। किसके पास में गए थे? अगस्त्य ऋषि के पास में गए थे। और संत सती जगन जननी भवानी और उनके साथ में जगत जननी माँ भवानी जो है वो भी साथ में गई थी। पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, और ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन भी किया था। आगे देखिएगा कि राम कथा मुनि बरज बखानी, और तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही थी। अगस्त्य जी ने राम कथा जो है विस्तार से कही थी। सुनी महेश परम सुखु मानी, और शिव जी ने उसको परम सुख मानकर सुना भी था। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, और ऋषि ने शिव जी से जो है सुंदर हरि भक्ति पूछी भी, और कहीं शंभु अधिकारी पाई, और शिवजी ने उसको अधिकारी पाकर यानी रहस्य सहित भक्ति का निरूपण भी किया था। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। समझ में आया तो अपना यूट्यूब चैनल रहेगा HRC स्टडी टॉक, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ ही समय में जो है यहाँ पर जो है अपने जो प्रश्नावली है मैं बात करूँ, यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस का जो बैच है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत जल्द जो है वो 1-2 दिन में जो है इसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। चलिए मैं आगे बात करूँ कि कहत सुनत रघुपति गुणगाथा, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं जो है कहते सुनते कुछ दिनों तक जो है कछु दिनों कहाँ रहे गिरिनाथा। गिरिनाथा का मतलब शिव जी को कहा गया है, गिरिनाथा शिव जी। तो शिव जी जो है कुछ दिनों के लिए जो है रघुनाथ यानी प्रभु श्री राम की गुणगाथाओं को सुनने के लिए कुछ दिन वहाँ पर रहे थे। और मुनि सन विदा मार्गी त्रिपुरारी, और फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी जो है वो कहाँ पर जाते हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी का मतलब शिव जी जो है वो दक्ष कुमारी सती जी के साथ में जो है वो कहाँ पर चले जाते हैं, कैलाश पर्वत। त्रिपुरारी जो है शिव जी हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, कैलाश पर्वत को चले जाते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी बात। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा। आगे देखिएगा, तेही अवसर भजन मही भारा। तेही अवसर यानी उन्हीं दिनों में पृथ्वी का भार उतारने के लिए, भंजन मही भारा पृथ्वी का भार उतारने के लिए हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। तो देखो हरि ने क्या किया था, रघुवंश में अवतार लिया था, सूर्यवंश में जो है वो अवतार लिया था। पिता वचन तजी राजू उदासी, और वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचनों से जो है राज्य का त्याग करके क्या करते हैं, उदासी राजू उदासी त्याग करके तपस्वी और दंडक बन विचरित अविनाशी। और देखिएगा दोबारा से बताता हूँ मैं, इस लाइन का अर्थ पूरे का मैंने साथ में बता दिया वैसे ना, हाँ थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई। देखिएगा, पिता वचन तजी राजू उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। तो देखिए वे अविनाशी भगवान यानी प्रभु श्री राम की बात हो रही है, उस समय पिता के वचनों से राज्य का त्याग करके और साधु वेश धारण करके दंड कवन में विचरण कर रहे थे। अगला रहेगा दोहा। दोहे को देखिएगा, 48 नंबर का अपना दोहा रहेगा। 48वें नंबर का दोहा है कि हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शनु होई। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि शिव जी हृदय में विचारते रहते हैं। हृदय विचारत जात हर का मतलब शिव जी को कहा गया है कि शिव जी जो है वो हृदय में विचार करते रहते थे कि के ही विधि दर्शन होई, कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो सकते हैं। गुप्त रूप अवतरेऊ प्रभु जंगहे जान सबको, और प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। प्रभु ने राम ने जो था वो गुप्त रूप से अवतार लिया था, और मेरे जाने से सब लोग उसको जान भी जाएंगे। अगर मैं चला जाऊंगा तो सब लोग उसको जान भी जाएंगे। तो ऐसा शिव जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। आगे देखिएगा, अगला सोरठा है कि यहाँ पर सोरठा है कि शंकर उर अति क्षोभऊ सती न जान ही मर्मो यानी रहस्य, सोई यानी वही। तो श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी जो है वो खलबली मची हुई थी, बड़े उर अति क्षोभू। परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी, यानी पार्वती जी इस भेद को नहीं समझ पा रही थी। आगे देखिएगा, थोड़ा ऊपर ज़्यादा ही चला गया ना, चलिए वापस ले लेते हैं, वापस भी बहुत ज़्यादा चला गया ना। चलिए, कि तुलसी दर्शन लोभो मन डर लोचन लालची। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था। किस बात का डर था भाई, कि शिव जी के मन में डर था कि परंतु दर्शन के लोभ से उन्होंने नेत्र जो है वो ललचा रहे थे। लोचन लालची, दर्शनों के लिए नेत्र उनके ललचा रहे थे, लेकिन इस बात का डर था कि लोगों को पता चल जाएगा कि ये भगवान का अवतार है। रावण मरन मनोज कर जाचा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, चौपाई रहेगी अब।
चौपाई यहाँ से शुरू हो चुकी है, चौपाई। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी, कि रावण मरण मनुज कर जाचा, कि रावण ने ब्रह्मा जी से कहा था कि भाई मेरी मृत्यु जो है वो मनुष्य के हाथों होनी चाहिए, तो मनुष्य के हाथों उन्होंने मृत्यु की मांग की थी। प्रभु विधि वचनों किन्हें चह साचा, और देखिएगा ब्रह्मा जी ने के वचनों को प्रभु ने जो है वो सत्य करना चाहा, उनको सच बनाना चाहा, इसके लिए इन्होंने जो है मनुष्य का रूप धारण करके जो है रावण का वध किया था। कि जो नाही जाऊ रहू पछतावा, मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, अगर मैं पास में नहीं जाऊँगा तो बड़ा पछतावा होगा। करत विचारू न बनत बनावा, तो इस प्रकार शिव जी विचार करते हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती है, ठीक से जान नहीं पाते हैं, कोई भी युक्ति जो है उसके ऊपर ठीक नहीं बैठती है। देखिएगा अगला जो अपना चौपाई रहेगी कि यही विधि भय सोच बस ईसा, और इसी प्रकार महादेव जी चिंता में डूब जाते हैं कि ते ही समय जाई 10 शीशा। 10 शीशा कहते हैं 10 सिर वाला रावण को कहते हैं कि लिन्ह नीच मारीची संगा। उसी समय जो है वो रावण ने जाकर मारीची को साथ ले लिया, और भयऊ तुरंत सोई कपट कुरंगा, और वह तुरंत ही क्या हो गया, कपट मृग बन जाता है। देखिएगा आगे कि करी छलू मूढ़ हरि वेदही, करी छलू, छलू का मतलब छल कपट करके, कि मूर्ख रावण ने जो है, रावण ने छल कपट करके क्या किया था, मूढ़ हरि वेदी प्रभु प्रभाऊ तस विदित न देही, कि करी छलू मूढ़ हरि वेदही, वेदही का मतलब सीता की बात की गई है, कि रावण ने जो है छल करके सीता जी को हरण कर लिया था, क्योंकि भाई जो था मैंने अभी भी बताया कि भाई उन्होंने मृग का रूप धारण किया है, मारीची को मृग का रूप धारण करने के लिए बोला, और खुद जो है वो उनके पीछे पीछे जाते हैं। और देखिएगा आगे क्या होते हैं, क्या होता है आगे कि रावण ने छल करके सीता जी का हरण किया, प्रभु प्रभाव तस विदित न जही। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था, उनको वास्तविक प्रभाव का पता नहीं था, कि मृग बदी बंधु सहित हरि आए। और देखिए मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आ गए, आश्रमों देखी नयन जल छाए। और जैसे ही वे आश्रम की ओर देखते हैं तो उनकी आंखों से जो है नेत्र झलक आते हैं, क्योंकि वहां पर सीता नजर नहीं आती है। आगे देखिएगा कि विरह बिकल नर इव रघुराई, और रघुनाथ जी मनुष्य की भांति जो है वो विरह करने लगते हैं, विरह से व्याकुल हो जाते हैं। और खोजते विपिन फिरते दो भाई, और दोनों भाई जो हैं वो वन में सीता को खोजते हुए फिरते रहते हैं। कबहू जोग वियोग न जाके, और जिन्होंने कभी कोई संयोग वियोग जिसका कभी नहीं था, उन्होंने क्या किया, देखा प्रगट विरह दुख ताके, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख जो है वो देखा गया। उस समय वो चीज़ें सारी की सारी दिखी, प्रत्यक्ष जो दुख था वो देखा गया। अगला दो दोहा रहेगा 49 वाला, 49 नंबर वाला, कि अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी का चरित्र क्या है, बड़ा ही विचित्र है, और उनको पहुँचे हुए ज्ञानी भी जानते हैं। चरित्र जान ही परम सुजान, जो परम ज्ञानी है, जो पहुँचे हुए ज्ञानी है, वो भी उनके चरित्र से परिचित हैं। जे मति मध्य विमोह बस हृदय धर ही कछु आन, और जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं, दूसरी ही बात कुछ समझते हैं। अगली रहेगी अपनी चौपाई, चौपाई को लेके हम बात करते हैं। देखिएगा अगली चौपाई क्या रहेगी, कि शंभु समय ते ही राम ही देखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा, उपजा ये अति हर्षु विशेषा। उसी समय उनके हृदय में बहुत भारी आनंद जो है वो उत्पन्न होता है। और भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, और उन शोभा के समुद्र यानी रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भरकर देखा, आंखों से आंसू आए हुए देखा, कि कुछ समय जाने ने किन्हीं चिन्हारी, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया गया, उनसे वो परिचित नहीं हो पाते हैं वहाँ पे। कि जय सच्चिदानंद जग पावन है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, अस कहीं चले मनोजन सावन। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिवजी वहाँ से चले जाते हैं। चले जाते शिव जाति सती समेता, और सीता के साथ यहाँ पे जो है पार्वती जी के साथ में जो है शिवजी जो है वहाँ से चले जाते हैं। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, और कृपा निधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होकर सीता जी के साथ वहाँ से चले जा रहे थे। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। कि सतीसों दशा शंभु के देखी, सती जी ने जो है शंभु यानी शिव जी की वह दशा देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी, और उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। क्या संदेह हुआ, कि शक्रु जगत बंद जगदीशा, कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, और वे जगत के तो भाई ईश्वर हैं, चाहे देवता हो मनुष्य हो मुनिवर हो, सब उनके प्रति सिर झुकाते हैं, उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। तिन्हें नर सूत ही नर प्रणामा,
परंतु उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया है कि कहीं सच्चिदानंद परधाम कहकर उनको प्रणाम किया है, यानी प्रभु श्री राम को प्रणाम किया है कि भय मगिन छवि तासु बिलोकी, और उनकी शोभा को देखकर वे प्रेम मग्न हो जाते हैं। अजहु प्रीति उर रहती न रोकी, और अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। इस प्रकार की मनोदशा जो है वो शिव जी की पार्वती जी देखते हैं। चलिए अगले दोहे की तरफ चलते हैं। हमारा दोहा नंबर जो है वो 50वां रहेगा कि ब्रह्मा जो व्यापक है बिरज अज कल अनी है अभेद। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ब्रह्मा सर्वव्यापक है, माया रहित है और अजन्मा अगोचर है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, इच्छा रहित और भेद रहित है। सारी विशेषताएं जो हो यहाँ पर बताई हैं ब्रह्मा जी की। सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? क्या वो ब्रह्मा हो सकते हैं? ये विचार करती हैं पार्वती जी। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा। आज वीडियो थोड़ा छोटा बन रहा है, उसका कारण ये रहेगा क्योंकि यहाँ पर लिखित रूप में जो है थोड़े से कम लिखे गए हैं। तो यहाँ पे अगला जो अपना रहेगा पार्ट नंबर 20 वाला, ठीक है, आज का 19 वाला पार्ट है। ठीक है, जल्दी ही जो है इसका एक नया वीडियो भी आपके सामने जो है वो प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।